अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद करीम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाएं, जोड़ों, हड्डियों और मोरों के दर्द से निजात पाएं। कैल्शियम और विटामिन डी किन चीजों से हासिल हो सकती है और कैसे हासिल हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हमने औस 40 साल की उम्र के मुहावरे को पीछे छोड़ना है। हमारी हड्डियां हल्के हल्के अपनी ताकत खो रही हैं। ये उम्र बढ़ने का एक आम हिस्सा है। हड्डियों की कसाफत इस बात को तरजीह देती है कि एक हड्डी में कितनी मादनियात पर सेंटीमीटर में दस्तयाब है। बढ़ती उम्र ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे के बुनियादी अवामिल में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस जब कहलाता है जब आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जबकि इसमें हड्डियों में फ्रैक्चर के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की कोई अलामत तो नहीं होती, आमतौर पर इसे खामोश बीमारी कहा जाता है। शायद आपने कभी अपनी हड्डियों में दर्द महसूस किया होगा, या हो सकता है कि कभी फ्रैक्चर भी हुआ होगा। बस यही पहचान है ऑस्टियोपोरोसिस की। आपको चाहिए कि आप इन अलामतों के बारे में मालूमात हासिल करें जो जोड़ों के दर्द, उठने बैठने में दर्द का सबब बन सकता है। क्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस या सिर्फ उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, या उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? आइए इन सब का हल तलाश करते हैं। नाज़रीन, आए अब आपको इसकी तफसील से आगाह करते हैं। कुछ धूप हासिल करें। दो चीजें मजबूत हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा अहम है, कैल्शियम और विटामिन डी। आपके जिस्म में विटामिन डी कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। जब आप सूरज के सामने आते हैं तो आपका जिस्म अपने आप विटामिन डी बनाता है। इसके लिए थोड़ा सा वक्त, सिर्फ 15 मिनट सूरज के सामने बराह रास्त हफ्ते में 2 या 3 वक्त गुजारने से आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी अपनी खुराक से हासिल करें। उन बालगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल है, उनको विटामिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम और रोजाना 600 बैनुल-अक़वामी यूनिट विटामिन डी हासिल करना चाहिए। जिनकी उम्र 50 साल से जायद हो चुकी है, उनको रोजाना 1200 ग्राम कैल्शियम हासिल करना चाहिए और 600 से 800 बैनुल-अक़वामी यूनिट विटामिन डी रोजाना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस के बाद इनको कम से कम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हासिल करना चाहिए, भले उनकी उम्र कितनी भी हो। कैल्शियम आपकी हड्डियों और दांतों को ताकत देता है। विटामिन डी कैल्शियम को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। सेहतमंद हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी खुराक में तब्दीली करें और ऐसी खुराक का तयन करें जो हर लिहाज से आपकी सेहत और ग़िज़ाइयत के लिए भरपूर हो। दही का इस्तेमाल। अगरचे आप धूप से ज्यादा विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, मगर आप दही से भी अच्छी मिकदार में विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। रोजाना 1 कप कम चिकनाई वाला दही कैल्शियम की मिकदार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही को फल के साथ भी खा सकते हैं ताकि कुछ मिठास भी हासिल हो जाए, कि शायद कुछ लोग मीठे के बगैर दही ना खाते हों। दूध का इस्तेमाल। क्या वजह है कि हम बच्चों को पीने के लिए दूध देते हैं? ताकि उनकी परवरिश हो सके। दूध मुकम्मल तौर पर कैल्शियम से भरा होता है। दूध का गिलास जो चिकनाई से पाक होता है, आपको 90 कैलोरीज और 30% कैल्शियम देता है। अच्छे विटामिन डी का इंतखाब करें, इससे आपको डबल फायदा हो सकता है। अगर आप सादा दूध नहीं पीते तो इसमें फल भी शामिल कर सकते हैं। पनीर का इस्तेमाल। पनीर कैल्शियम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। 1.5 औंस पनीर में 30% इजाफी कैल्शियम शामिल होता है, जो आपकी रोजाना की खुराक के लिए मुनासिब है। पनीर जिस्म को मोटा भी करती है, इसलिए इसको इतदाल से खाएं। नाज़रीन, पनीर में विटामिन डी की कुछ मिकदार भी शामिल होती है। ये आपके रोजाना की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी है। सार्डिन मछली का इस्तेमाल। नाज़रीन, सार्डिन मछली अक्सर टीन में पाई जाती है। ये मछली डिब्बों में बाजार में दस्तयाब होती है। अगरचे हो सकता है कि यह मछली पाकिस्तान में महंगी हो, इसमें हैरत की बात यह है कि इस मछली में दोनों की हाई सतह विटामिन डी और कैल्शियम की वाफर मिकदार पाई जाती है। नाज़रीन, आप इस मछली को खुराक में सादी या सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और इसके मजीद फायदे से आपको आगाह करते हैं। अंडे का इस्तेमाल। नाज़रीन, अंडे की अफादियत से तो हम लोग पहले ही वाकिफ होते हैं। अंडे आपके जिस्म में कुछ विटामिन को हासिल करने के लिए फौरी जरिया है। अगरचे इसमें 6% विटामिन डी मौजूद होती है, जिससे आप रोजाना विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इस बात का यकीन है कि इसमें जर्दी भी शामिल है। विटामिन डी इसकी सफेदी में शामिल है। सामन मछली का इस्तेमाल। नाज़रीन, सामन मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड के मवाद के लिए बहुत मशहूर है। ये दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। मजीद बरा आप सामन मछली का 1-3 औंस टुकड़ा
रोजाना इंटेक का 100% से ज्यादा विटामिन डी की मिकदार रखता है। इसलिए जरूरी है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार रात को खाना खाने में इस मछली का इस्तेमाल को अपना मामूल बना लें। पालक का इस्तेमाल। अब तक हमने आपको कैल्शियम और विटामिन डी हासिल करने के लिए डेयरी की मसनूआत के मुताबिक बताया। अगर आप डेयरी मसनूआत को खाना पसंद नहीं करते तो इसका दूसरा नाम बदल पालक है। पालक में कैल्शियम की वाफिर मिकदार पाई जाती है। 1 कप पका हुआ पालक का आपको 25% कैल्शियम देता है। इसके अलावा इसमें आयरन, फाइबर और विटामिन ए भी शामिल होता है। फोर्टिफाइड खुराक विटामिन डी पर मुश्तमिल होती है। अगर आप मछली या कोई भी डेयरी मसनूआत पसंद नहीं करते तो फोर्टिफाइड खुराक एक हल्का फुल्का नाश्ता है जिसमें विटामिन डी की वाफिर मिकदार पाई जाती है। आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं या कभी आपको अचानक रात में भूख लग रही हो तो नाज़रीन आप ये भूख मिटाने के लिए काम आएगा। अरबी के पत्ते। नाज़रीन, अरबी एक आम सी सब्जी है। अरबी के पत्ते सब्ज होते हैं। ये गोभी, पालक और ब्रोकोली के खानदान से तल्लुक रखते हैं। ये कैल्शियम की भरपूर ग़िज़ाइयत रखते हैं। पके हुए अरबी के 1 कप में आप ज्यादा 25% तक कैल्शियम रोजाना की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं और आप इसे रोजाना अपनी खुराक में शामिल करके कैल्शियम भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, किन चीजों से प्रोटीन आसानी से मिल सकती है, आइए उन पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, 11 फूड ऐसे हैं जो आपको खाना चाहिए जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम की वाफिर मिकदार पाई जाती है। मजीद ये कि इनमें प्रोटीन भी शामिल है जैसा कि अंडे और मछली वगैरह। मछली प्रोटीन हासिल करने का ग़िज़ाइयत बड़ा ज़रिया है, लेकिन दूसरी किस्म के गोश्त वगैरह को महदूद हद तक ही खाना चाहिए। नाज़रीन, प्रोटीन हमारे जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करता है जो हमारे जिस्म में कैल्शियम की नालियों और हड्डियों को कमजोर करता है। अपनी ग़िज़ा में तवाज़ुन बरकरार रखें प्रोटीन की मखसूस मिकदार के साथ। इसी तरह अपनी ग़िज़ा में करब और चिकनाई शामिल करें ताकि साथ ही ताज़ा फल और सब्जी का भी इस्तेमाल अपना मामूल बना लें। मगर ग़िज़ाओं से कुछ हद तक परहेज करना बेहतर है क्योंकि इन ग़िज़ाओं से मैदे डिस्टर्ब होता है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे परहेज करके या इनका इस्तेमाल तर्क करके आप अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, तंबाकू नोशी छोड़ दें। नाज़रीन, तंबाकू नोशी न करना एक अच्छी आदत है। ये मुख्तलिफ तरीकों से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस्म के दूसरे निज़ाम को खराब कर सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल है। यहाँ तक कि ये आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती है जिससे आप में ऑस्टियोपोरोसिस के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। नंबर 2, नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक तेजी से आपके जिस्म में कैल्शियम को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें सिर्फ 6 ग्राम यानी 1 चम्मच नमक खाने का मशवरा दिया जाता है, वो भी पूरे दिन में। इसलिए अपने खानों में नमक कम डालें। चटनी, चिप्स, पनीर, पिज्जा और दीगर खाने की चीजों में नमक की काफी मिकदार मौजूद होती है। कोशिश करें कि इन सब से बचने की, इनको महदूद रखें तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 3, फाल बन जाए। आप हड्डियों को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इतना ही वो और मजबूत होंगी। क्या आपको बैठे रहने का शौक है? अगर सारा दिन आप सोफे पर बैठे रहते हैं तो इस तरह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार भी हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप कुछ वक्त के लिए टहलें, वॉक करें, भागें ताकि आपकी हड्डियां गर्म रहें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कुछ गेम खेलें जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेबल टेनिस वगैरह, या रस्सी कूदें, जिससे आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और फाल भी रहेंगे। थोड़ा सा वजन भी उठाएं ताकि आप फिट रह सकें और आपकी हड्डियां मजबूत हों। इस तरह करने से आप पट्टों की कमजोरी करने वाली बीमारी सार्कोपेनिया से भी हमेशा बचे रहेंगे। नंबर 4, पीने में एहतियात करें। चाय, कॉफी, सोडा और दीगर पीने की चीजें आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को कम करते हैं और साथ ही हड्डियों को भी कमजोर करते हैं। कैफीन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन वो भी एक खास हद तक, और हद से ज्यादा कैफीन पानी और संतरे का रस पसंद करना या कोई भी पीने का जूस आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खालिस जूस इस्तेमाल करें। नंबर 5, सेहतमंद वजन को बरकरार रखें। वजन को कम करना आपके लिए बेहतर है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो बहरहाल ज्यादा कम वजन ज्यादा तेज, खास तौर पर जब आपका वजन कम करने की फिक्र में हो तो वर्जिश रोजाना करें, वरना आप खुद को अपने जिस्म में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरात को बढ़ा रहे हैं। ज्यादा वजन कम करना भी दुबली पतली खवातीन के लिए सही नहीं है। आपको अपना वजन एतदाल में रखना चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपका मंसूबा। नाज़रीन, अगर आप उम्र के दरमियाने हिस्से में है तो इन हदायत पर अमल करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। धूप खाएं, ग़िज़ा खाएं, मगर वो ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो, और खाना खाते वक्त इक़्तिदाल पसंदी का मुज़ाहरा करें। न कम खाएं न ज्यादा, और साथ साथ वर्जिश भी करें
ऑल फार रहें, हर काम फुर्तीली से करें। नाज़रीन, अपनी इंटेक में से नमक को खत्म कर दें या फिर काफी हद तक कम कर दें। ऐसा सोचें कि जैसे पहले ही आप बहुत कुछ खा चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक या कोई और जूस पीने में भी एतदाल पसंदी का मुजाहरा करें। सिगरेट नोशी भी तर्क कर दें। अगर आप मुतवाज़ी खुराक इस्तेमाल करते हैं तो अपनी हड्डियों को मजबूत और जानदार बनाइए, अपनी सेहत को हमेशा बेहतर रखिए। नाज़रीन, ये था हमारा क्या नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खा तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की हाइतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।